वाल्मीकि भगवान कभी सन्मान आश्रम ही आने, सामने राम जी उधर से इधर आ रहे हैं और भगवान वाल्मीकि इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि राम जी के सामने होकर के पीछे की तरफ लौटते जा रहे हैं। कैसे? करी सन्मान आश्रम ही आनी, सामने से होकर के अपने आश्रम में लाए। सोचिए, और जब भगवान गए आश्रम में, भोजन पानी जलपान किए, क्या किए? तब करी बोली श्रवण रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तब श्री रामचंद्र जी बोले, है ना, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, ये विश्व बदर तुम्हारे जिमि हाथा। हे भगवान, यह पूरा ब्रह्मांड त्रिलोक ब्रह्मांड ही नहीं, अपितु आप त्रिकालदर्शी हैं। भूतम भविष्यम तम वर्तमानो, आप भूतकाल को भी देखने वाले हैं, भविष्य काल को भी जानते हैं, और वर्तमान में क्या हो रहा है यह भी जानते हैं। हे भगवान, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, अस कहि प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दिन बन रानी। जैसे जैसे माँ कैकेयी ने वरदान दिया था, वैसे वैसे भगवान वाल्मीकि जी को भगवान राम ने बताया। क्या बताए? पिता के वचन के लिए और माता कैकेयी के हित के लिए और भरत ऐसे भाई के हित के लिए मैं वनवास आया हूँ। ये भगवान, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असुरा, मोकहु दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। भगवान राम बोले, हे गुरुदेव, माँ को हित, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत अस राव। भैया राजा भरत के जैसा राजा बनाने के लिए मैं वनवास आया। प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की जय। सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 राम राम, सीताराम सीताराम राजा राम राम राम, राजा राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। ओ मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की। भगवान वाल्मीकि भगवान से अपनी सारी बात बताए, सब कुछ बताते हैं। इधर हे भगवान वाल्मीकि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अस जिय जानि कहीं सो ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। हे भगवान, अब आपके चरणों में अनुराग लग गया है, मैं आप यहाँ आया हूँ। भगवान, आप मुझे ऐसा दिव्य उचित स्थान बताएं जहाँ मुझे रहने योग्य हो। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? प्रभु राम। और प्रभु राम है कौन? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पहले ये जानिए कि राम जी हैं कौन। जगत नियंता जगताधार अखिल विश्व कारण करण है राम जी, और जो सब कुछ जानते हैं,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान व्याप्त है। फिर भी अपने संतों को ब्राह्मणों की बड़ाई देने के लिए, ब्राह्मणों का मान बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं वाल्मीकि भगवान से पूछे, हे भगवान कहिए मुझे रहने योग्य ऐसा कौन सा स्थान है। भगवान वाल्मीकि बड़े मुस्कुरा करके बोले, राम तुम हमसे लीला खेल रहे हो। हे राम तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूं। तेरी न जाने मर्म तुम्हारा और तुम ही को जाने तुम्हारा। वाल्मीकि जी बोले, हे राम तेरी न जाने ही मर्म तुम्हारा। हे राम तुम्हारे मर्म को अगर कोई जानना भी चाहे तो जान नहीं पाएगा। तब लक्ष्मण जी मुस्कुराए। लक्ष्मण जी बोले, हे भगवान वाल्मीकि तब मैं भैया के मर्म को नहीं जान पाया क्या? बोले नहीं, आप नहीं जान पाए, भैया के मर्म को आप नहीं समझ पाए। लक्ष्मण जी हंसने लगे, बोले भगवान तब आप बताइए। वाल्मीकि जी लक्ष्मण भैया से बोले, हे लक्ष्मण राम की मेरे प्रभु की माया ऐसी प्रचंड है ना, इनके माया से कोई भी आज तक नहीं बचा। सो जिन राम जी को कोई कितना भी जानना चाहे वो जान नहीं सकता, लेकिन कैसे जानेगा कोई? सोई जाने मुझे ही जनाई। सोई मतलब वही जानेगा जिसको राम जी खुद से अपने से जन्मा देंगे, अपने से अपनी पहचान करवा देंगे, वही जानेगा, सब नहीं जान पाएगा। जान ही तुम ही होई जाए। राम जिसको जन्माना हो ना उसको तुम ही जानते हो और तुम ही को करना है। तुम ही जिसको चाहोगे ना उसे तुम ही खुद को जन्मा दोगे और तुम ही अपने आप को अजनबी भी करवा दोगे। यह तुम्हारे ऊपर है। हे राम मैं तुम्हारे मर्म को जान गया, क्योंकि तुम कोई साधारण नर नहीं हो। तुम हमसे चोरी मत करो मेरे अल्लाह। प्रभु आप हमसे पूछ रहे हैं रहने योग्य स्थान कहाँ है? राम मैं जानता हूँ आप कौन है। लक्ष्मण भैया बोले बताइए कौन है? तब वाल्मीकि जी राम जी से बोले, श्रुति सेवक पालक राम तुम, रघुबीर माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की। लक्ष्मण भैया अब पूछ रहे ना राम जी कौन है? अब मैं बताता हूँ, जो पूरे ब्रह्मांड की पालन करते हैं, सृष्टि का रचना करके उसकी रक्षा करते हैं। धर्म संस्थापना था संभवामी युगे युगे, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए वही मेरे नारायण जन्म लेते हैं। और आप वही हैं सृष्टि का रचना करने वाले। तुम श्रुति, श्रुति से तु पालक राम तुम, रघुबीर माया जानकी। और जो सीता है ना राम, वह कोई तुम्हारी पत्नी नहीं है। लक्ष्मण भैया बोले तब कौन है? वाल्मीकि जी बोले, रघुबीर माया जानकी। माया थी इसीलिए अग्नि देवता के पास राम जी दे दिए, नहीं तो अनसुईया के पास रख दिए होते। समझिए, अनसुईया माता ज्ञान दे सकती है तो क्या वनवास में सीता माता को नहीं रख सकती क्या? विचार करिए। हाँ आगे प्रसंग आएगा, आप सभी दर्शन करिए। राम जी अग्नि देवता के पास ही मां सीता को क्यों दिए, सुग्रीव के यहाँ क्यों नहीं रख दिए? और ठीक है, गीधराज से भेंट भाई बहुविधि प्रीत बढ़ाए, पंचवटी पर श्री रघुनायक करत बहुत लीला सुखदायक। पंचवटी में गीधराज जटायु से भेंट होती है। तब बोलते हैं करे रे पुत्री सीते करस जनी त्रासा, जब हरण करके रावण जाता है। गीधराज के पास भी सीता मैया को रख सकते थे, बोलिए रख सकते थे कि नहीं? लेकिन कारण क्या है कि तुम पावक में करहूं निवासा, अग्नि देवता में क्यों रखी सीता मैया को? आगे कथा में समझ में आएगा।
पर इधर ध्यान दे, वाल्मीकि भगवान राम जी के बारे में लक्ष्मण जी को बताते हैं। लक्ष्मण जी कौन है? बोले जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन किए लर काई। लक्ष्मण जी वही हैं जो साथ में ही पैदा हुए, साथ में भोजन किए, साथ में शयन भी किए, लेकिन भाई भी होकर के भाई का मर्म नहीं जान पाया। बात यह है, वाल्मीकि भगवान समझाए लक्ष्मण जी को बड़े प्रकार से। अंत में वाल्मीकि जी बोले, हेरा पूछ ही मोह की रहो कहा, अरे मैं पूछत सकुचा, जहन हो तह देव कहूं, तुम्हें देखा उठा। राम हेलो, तुम पूछते हो ना कि मैं कहाँ रहूं। हे राम, आपने यह बात हमसे पूछा, मैं संकोच में हो गया, मैं क्या बताऊं। अच्छा हे प्रभु, पहले ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हो और किस जगह नहीं हो। जय जय श्री राधे। किस जगह नहीं हो प्रभु, और तब मैं बताऊंगा कि आप किस जगह नहीं हैं। प्रभु मुस्कुराने लगे, राम जी हंसने लगे, बोले तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, आपके मुट्ठी में पूरा ब्रह्मांड है भगवान। तब वाल्मीकि जी बोले, हे राम, यह तो आपके दी हुई बड़प्पन से ही हम ब्राह्मणों का सम्मान बचा है राघव, अन्यथा तुम्हारे अलावा ब्राह्मणों को कौन माने। हे राघव, सच में जो रघुकुल मणि जो है, रघुकुल के मणि जो है राम, वैसे श्रुति पालक हो आप मर्यादा पालन की हो राम, आप धन्य हो। बड़े प्रकार से भगवान वाल्मीकि बताए, ठीक है राम, मैं संकोच में हो तो ये बताता हूँ, यदि आप कहते हो तो। अब सुनो, तुम पूछे मैं बता रहा हूँ, लेकिन बता नहीं रहा हूँ। जो स्थान बताने जा रहा हूँ वह मेरा आदेश है, वहाँ आपको रहना ही रहना है। आदेश वाल्मीकि जी पहले तो बता नहीं रहे थे, लेकिन भगवान वाल्मीकि अब आदेश दे दिए राम जी को कि राम मेरा आदेश है, 15 स्थान में बता रहा हूँ। कितना बोलिए, बताएं कितना स्थान? 15 स्थान। समझिएगा, वाल्मीकि जी राम जी को वही रहने के लिए बताए हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। समझिएगा, अब कितने लोगों का नजर, जो लोग अच्छा फेंक रही है, फूल चढ़ा रही है, कितने लोगों का नजर उन पे घूम सब देख रही है। हाँ, जैसे कोई देखबे नहीं किया और पूजा पाठ कैसे लोग करते हैं। हे भगवान, थोड़ा सा कथा में तो ध्यान है नहीं, तुरंत सर घूम जा रहा है। लोग फूल कैसे फेंक रहे हैं, अगरबत्ती कैसे दिखाते हैं। जानते हैं जो कमी आप लोग कर रहे हैं ना, यही कमी सती माता कर दी थी। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, भी बुरा लगेगा समझाएंगे तो। यही कमी सती माता कर दी थी। उनके मन में भ्रम आ गया कि कुंभकर्ण से क्यों प्रणाम किए, कैसे लगता है कि शंकर जी को प्रणाम किए। भ्रम आ गया, भ्रम अहंकार आ गया। कथा नहीं सुनी। कैसे नहीं सुनी? जैसे आप लोग अगरबत्ती लगाने वालों को देख रहे हैं, अभी कुत्ता बंदर आ जाएगा, उसको देख सब लोग देखने लगेंगे। ये क्या है? विघ्न कथा में ये तपस्या है। राम कथा सुनना एक तपस्या है, पहले समझिए। प्रभु का कथा सुनना एक तपस्या है, ये परित्याग, ये साधना है जी। ये कोई नौटंकी थोड़ी ना है कि बैठ गई तो जिधर मन किया मुड़ किया, उधर दिमाग घुमा दी। पूजा भोजन मन से किया जाता है, कथा मन से सुना जाता है। अरे कोई अगरबत्ती दिखाई तो कहते हम क्यों उधर देखने जाए। शंकर जी ही कभी गलती नहीं करते और हनुमान जी ये गलती कभी नहीं करते। ब्रह्मा भी आके बुलाए ना, अगर तुलसीदास जी हनुमान को कथा श्रवण करा रहे हैं और ब्रह्मा भी प्रकट हो जाए, बोले हनुमान कथा मत सुनो, प्रलय आ जाए। लेकिन हनुमान जी उनकी बात सुनने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, वो रसिक है हनुमान जी। अरे मूर्खों, समझो तो कुछ। हनुमान चालीसा गाते हो, क्या विद्वान हो आप लोग? इतना पता नहीं है? सब जानते हैं, जान करके पड़े हो आप। से बोलो सीताराम जी महाराज की। खैर बहुत ज्यादा बोल दिया, हमें माफ करना। आप लोग नहीं बोलना चाहिए था। क्या करें, बनासी ब्राह्मण है, थोड़ा सा जो अंदर आत्मा में रहता है निकल जाता है जी। लेकिन अच्छी बात है, अगर भगवान करे आप लोगों को बुरा लग जाए, किसी तरह सीख मिलेगी।
गुरु का यही एक लक्ष्य है, हमारे बच्चों को, हमारे शिष्यों को बुरा लगे तो लगे, उसका ठेका मैं नहीं लिया, लेकिन कम से कम मेरा बच्चा, मेरा शिष्य अगर समझ जाए तो मैं समझूंगा कि इससे बड़ा मेरे लिए पुण्य का काम और कुछ हो नहीं सकता। एक मिनट ध्यान मत भटकाओ रे। प्रेम से बोले वाल्मीकि भगवान की जय। वाल्मीकि जी बोले, राम अब तुम जिस स्थान के बारे में हमसे पूछे हो वह स्थान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। सो राघव अब सुनहु तात मन चित उरलाए। अब मन कैसे सुनने के लिए वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना मेरे मूर्खों, मन चित्त, चित्त मतलब अपना बुद्धि भी अपने काबू में रखो। यहाँ विद्वान भी बन करके कथा श्रवण नहीं करना है। महाराज जी क्या बोले, क्या गलत बोले, क्या अच्छा बोले। दूसरी बात, सुनहु तात मन चित्त उर लाई। अपना सब कुछ काम धाम छोड़ करके बस अपना आत्मा इस कथा के परमात्मा को बना करके जोड़ दो। तुम्हारा आंख तो बंद होकर के कथा सुनना चाहिए जी। हाँ, आंख बंद करो, बढ़िया से खूब प्रेम से कथा सुनो। अरे दुनिया भाड़ में जाए, कोई हमको बुलाए चाहे कुछ भी करे, दुनिया का नहीं सुनना। पहले मेरी कथा, मेरे भगवान, कथा का कद्र इंसान नहीं कर पाता। जैसे देवता कथा की इज्जत नहीं करते, वैसे मूर्ख इंसान भी कथा की इज्जत नहीं करते। आप लोग भागवत सुने होंगे तो एक बार देवताओं ने अमृत का कलश लेकर के सुखदेव भगवान के पास आए। सुखदेव भगवान कथावाचक है, प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की। देवतागण बोले, हे सुखदेव जी भगवान, ये मुझे एक बार प्रभु का कथा श्रवण करा दीजिए और कथा के बदले में हमसे अमृत दे दीजिए। सुखदेव जी भड़क गए, बोले मूर्ख, वही सरस्वती माता वाली बात आ गई। ऊंच निवासी नीच कर तू थी, ऊंची निवास करते हो, नीच करतूती है देवताओं की। मूर्ख, प्रभु कथा को तुम अमृत से तुलना कर रहे हो। अरे कहा छोटा अमृत और कहा अथाह सागर के रूप, कहा अमृत कलश रूपी अमृत एक बारिश का बूंद है, और प्रभु कथा क्या है, क्या है कथा? सागर रूपी अथाह है। जितना सुनोगे उतना सुनने का ही मन करेगा। अगर कथा सुनने से आत्मा भर गया समझो तो कथा आनंद नहीं आया। कथा सुनने से बस आनंद ही आनंद प्राप्त होता जाए, लेकिन आत्मा न भरे, इसे कहते हैं कथा सुनना। अब आप लोग भी सुनो, तात मन चित्त उर लाई। अब इधर उधर कहीं किसी को नहीं भूलना देखना है। श्री राधे। देखिए कमी है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि समझो ना। अब भाई जो आदत से मजबूर है वो तो ताकि देगा इधर उधर, उसको हम कितना रोकेंगे? बार बार कहेंगे तो अगला को बुरा लगेगा महाराज, लेकिन मेरा धर्म है बताना। हम तो कान भी पकड़ लेते हैं। रे माताओं क्षमा करना, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बोल दिया अपना समझ के ना। हम महाराज या कथावाचक बन के मां ये सब बात नहीं बताते आपको, पुत्र बन के बताते हैं कि मां समझ जाओ, दिमाग मत भटकाया करो। सुनहुरा अब कहो निकेता, हे राम अब वह 15 स्थान में बताने जा रहा हूँ जहां बसहूं सीता लखन समेता, जहां पे आप सीता लखन के साथ उसके हृदय में बसिए। पहला स्थान कौन? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम पहला आदेश मैं दे रहा हूं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान ऐसे हैं समुद्र के समान अथाह है, मतलब प्रभु का कथा कितना भी सुन ले पर उसका कान भरने वाला नहीं है। हे राम और कथा तुम्हारी सुबह की सरिनाना, तुम्हारे कथा को अपने सर पे रख करके श्रवण करे। मूर्खों क्या कथा सुन रहे हो आप लोग? पहला स्थान बताए जो वाल्मीकि जी बताते हैं। हे राम पहला चीज वही है कि जो भी व्यक्ति नहीं, जो भी जीव तुम्हारे कथा को बड़े प्रेम से सुनता हो, इतना सुनता हो कि उसके कान में सागर रूपी अथाह, उसका कान सागर हो,
कथा सुन करके विभरने वाला न हो हे राम, और तुम्हारे कथा को सब काम छोड़ के आंखें बंद करके प्रेम से बस कथा सुने हे राम। सबसे पहले पहला स्थान है, तुम उसके दिल में जाकर के विश्राम करो। अब आप लोग अपनी आत्मा से पूछो, क्यों कितना मन से कौन कथा सुनता है? ऐसे शंकर जी कथा सुनने नहीं गए। दूसरा स्थान बताए, लोचन चातक जिन कर राखे, रहा ही दरस जलधर अभिलाषे। जैसे चातक स्वाति का बूंद जल पीने के लिए ताकता रहता है ना हे राम, उसी प्रकार जो गुरु कथा सुना रहा है, जो गुरु उपदेश धर्म का दे रहा है और श्रोता उस गुरु को ऐसे देखे। समझिएगा, ये वाल्मीकि जी बता रहे हैं, बहुत अच्छा बात है हे राम। श्रोता और वक्ता का संबंध कैसा होना चाहिए, वाल्मीकि जी राम जी को बताएं। समझिएगा हे राम, जिनकर लोचन चातक जिनकर राखे, जो अपनी आंखों को चातक बना दिया है। चातक मतलब जब तक स्वाति का जल चातक पक्षी पी नहीं लेता तब तक अपना पलक झपकता नहीं, और कोई मर जाएगा लेकिन कोई दूसरा जल नहीं पिएगा, धरती पर का एक बूंद जल नहीं पिएगा। उसी प्रकार हे राम, श्रोताओं को ये चाहिए, जो गुरुदेव उपदेश दे रहे हैं उनको ऐसे देखे मानो एक गुरु बच्चों को ज्ञान दे रहा हो, और वह इस भाव से देखे जैसे चातक अमृत के बूंद को देख रहा हो, और मन से कथा श्रवण करे। रहा ही दरस जलधर अभिलाषे, कथा को सुन करके उनकी आंखों में आंसू आ जाने चाहिए हे राम। और ऐसे श्रोता जो नदियों को, छोटी छोटी नदियों को गाली दे देते हैं, लेकिन तुम्हारे राम नाम रूपी एक बूंद को भी अपने अंदर लेकर के अपने आप को भाग्यवान समझते हैं हे राम, आप जाकर के उसके हृदय में विश्राम करो। ये दूसरा स्थान है हे राम। जो तुम्हारी निवेदित भोजन करही, कितने घर में भगवान का भोग लगता है, कितने घर में? हाथ ऊपर करें। अच्छा, और कोई? पूरा हाथ ऊपर करिए। अच्छा, आप लोगों ने बड़ा सुंदर। अब श्रवण करिए। अब वाल्मीकि भगवान बोले हे राम, जो अपने घर में तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। हे राम, अब तीसरा स्थान सुनो, क्योंकि तुमने मुझे पूछा तब मैंने बताया, तुमने मुझे विवश किया इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तुम्हें बताना उचित नहीं समझता। लेकिन जब तुमने पूछ डाला, जब बिच्छू को छेड़ दिए हो तो राम डंक सहने का प्रयास करो। वाल्मीकि जी बोले हे राम, तीसरा डंक मैं मार रहा हूँ। तीसरा स्थान बताए वाल्मीकि जी, क्या? जो अपने खाने से पहले घर में तुम्हें निवेदित नियम की तरह भोजन तुम्हें खिला करके तब खाए, और सुबह शाम अपने परिवार के सहित तुम्हारी भजन करे। हे राम, सब काम हम छोड़ छाड़ के, सब लीला सृष्टि का पालन छोड़ करके पहले जा करके उस भक्त के हृदय में वास करो। ये तीसरा स्थान बताए वाल्मीकि जी बताते हैं। और मंत्राजुनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जीवाऊ देहि बहुताना। हे राम, जो आपके मंत्रों का बखान करता हो, जो आपके गुणों का बखान करता हो, जो आपके चौपाई दोहा श्लोक को पढ़ता हो, और तर्पण होम करे विधि नाना, जो विधि प्रकार से होम करता है, तर्पण करता है, व्रत करता है, और क्या करता है? और जीवते हैं बहुताना। और होम पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद जो भक्त ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य अनुसार प्रसन्न करके दक्षिणा दे करके भेजे, आप तीनों स्थान जो मैं बताया हूँ उसको छोड़ करके
उन स्थानों को छोड़ करके पहले चौथे स्थान पे जा करके उसके हृदय में रहो। पहले स्थान में बाद में जाना, पहले चौथे स्थान वालों पर विश्राम करो। ये मेरा सख्त आदेश है। काम को मत मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं दाया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। हे राघव, जिनके हृदय में छल नहीं है, कपट नहीं है, क्रोध नहीं है, हाँ काम की इच्छा नहीं है, हे राम, तिनके हृदय, आप उनके हृदय जाकर के विश्राम करो। ये छठवां स्थान बता रहा हूँ। प्रेम से बोलिए छठा स्थान की। सातवां स्थान बताए, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारे। राम, वह व्यक्ति, आप वह उस व्यक्ति के हृदय में वास करो जो दूसरे के दुख में अपना काम बिगाड़ करके तुरंत दौड़ करके जा करके उसका मदद करता है और दूसरे का सुख देख करके प्रसन्न होता है, दूसरे का सुख देख करके प्रसन्न होता है और दूसरे का दुख देख करके रोता है। हे राम, सबसे पहले जा करके उसके हृदय में वास करो। तुम और सीता माता सहित, लक्ष्मण नहीं, सिर्फ तुम और सीता मैया निरंतर उसके हृदय में चौरसिया साहब वास करो। ये मेरा सातवां आदेश में है। सातवां आदेश दिए, जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव बिसते बिस भारे। राम प्रभु, अब सुनो, जो पर नारी को अपनी माता समझे, बहन समझे, हाँ, एक सुनकर में कथा हो रहा था।